यार गुड्डा, मैं आपका अपना भाई अजय निषाद, स्टडी विथ ए निषाद में आप लोग का स्वागत है। और मैं आज आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले जो भी क्लासेस है, इसके पहले जो पार्ट है, पार्ट 1 में सब पढ़ा दिए हैं। ये पार्ट 2 का भाग है। उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान लगातार काल, वर्तमान लगातार काल। वर्तमान लगातार काल प्यारे गुड्डा ये होता है, किसी कार्य को जो है कंटिन्यू रखना, लगातार रखना, जारी रखना, उसी को कंटिन्यूअस अर्थात लगातार कहते हैं, जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वर्तमान लगातार काल। इसकी डिफिनेशन है, परिभाषा। प्यारे गुड्डा इसकी परिभाषा है, वी फाइंड in a distance in Hindi in the last as रहा है, रहे हैं, रही। प्यारा गुड्डा, वी फाइंड मतलब पाते हैं। हम इस टेंस के अंत में हिंदी में अंत में पाते हैं, जैसे रहा है, रहे हैं, रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है। प्यारे गुड्डा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में डिफिनेशन में क्या है, वी फाइंड इन डिस्टेंस, हम इस टेंस में पाते हैं, इन हिंदी इन द लास्ट, हम इस टेंस के हिंदी में पाते हैं, जैसे रहा है, रहे हैं, रही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है। दूसरा हो गया गीता खाना बना रही है। यू हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इन हिंदी। आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो है बहुत सारे जो है हिंदी के वाक्य हैं, जो आप पता लगा सकते हैं। जैसे हमने बता दिया कि जो है मोहन एक पत्र लिख रहा है, गीता खाना बना रही है, सीता स्कूल जा रही है, वे लोग हंस रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। अर्थात जहाँ भी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही शब्द आ जाए, तो वहाँ पर जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। एक चीज़ ऐसे ध्यान दीजिए, नोट करने वाली चीज़ है ना, जो ह शब्द है, ये प्रेजेंट को, वर्तमान को दर्शाता है, प्रेजेंट में, ठीक है। और रहा रहे रही कंटिन्यूअस, तो दोनों, अगर ये रहा रहे रही कंटिन्यूअस हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। जिस भी भाई को, जिस भी बहन को कोई इश्यू हो, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल इसको पूछ सकते हैं, ठीक। कोई भी डाउट नहीं रखना है, आराम से पढ़ना है। उसके बाद जो है ये तमाम प्रकार के जो है आपके पास जो है एग्जाम्पल हैं। अब मैं इसके हेल्पिंग वर्ड की बात करता हूँ, ठीक है। ये डिफिनेशन हो गया आपके, और उसके बाद जो है अब हेल्पिंग वर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। सहायक क्रिया इसमें 3 प्रकार से होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज। 3 प्रकार की सहायक क्रिया होती हैं, ठीक है। इसमें नोट डालना है, ठीक। हेल्पिंग वर्ड,
हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज एंड आर। प्यारे गुड्डा अब ये जानो, इज जो है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अर्थात एक वचन के करता है, एक वचन के करता, एक वचन करता। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। पहले इसको देखिए, ये एक वचन का हो गया। ये आई जो हो गया ओनली फॉर आई। एम का प्रयोग जो है ओनली फॉर आई, केवल आई के साथ ही हम एम का प्रयोग कर रहे हैं। प्यारे गुड्डा इसका जो है यूज हम इसका जो है प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। मतलब इसका मतलब है बहुवचन, बहुवचन करता। ठीक, बहुवचन करता होते हैं। मैं आपको बता दिया हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, मोहन, गीता, सीता, जहाँ पर एक आदमी का सेंस उत्पन्न होता है। उसके बाद जो है आई क्या है? आई प्लूरल है। ठीक है, जैसे आई में होता है मैं या मैं लोग। ठीक, तो ये बहुवचन माना गया है। और आर भी जो है बहुवचन है। जैसे आई को छोड़ करके जितने भी करता आएंगे, ठीक है, उनके सभी के साथ जो है हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यार गुड्डा, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है आता है नेक्स्ट, इसमें फार्म। कौन सा फार्म का यूज करते हैं? ठीक है, आप इसमें फार्म समझिए आप लोग। ठीक प्यार गुड्डा, अब फार्म समझिए इसमें। ठीक है, इस कौन सा फार्म प्रयोग करते हैं? ठीक है, अब इसमें जो है आईएनजी फार्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? आईएनजी फार्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वी यूज आईएनजी फार्म इन दिस टेंस एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अब इसे आ गया, जिसे गो आ गया। क्या आ गया? गो में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे गुड्डा? गोइंग हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। कम में अगर आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। से हो गया, से में आईएनजी जोड़ देंगे, सेइंग हो गया। ठीक, रन हो गया, रन में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? रनिंग। प्यारे गुड्डा, अब आप ये समझते हो इसमें अभी कहीं जो है अगर डबल वावेल है उसके बीच में कॉन्सोनेंट है तो कहीं चीज़ें डबल हो जाता है। तो उससे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। पहले ये बेसिक आप समझिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है फिर आप चलते हैं उसके फार्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे गुड्डा। ठीक, अब जो है ना वी मेक 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एनी टेंस। हम हर एक टेंस को हम 6 प्रकार से उसका अनुवाद बना सकते हैं आसानी से। जैसे क्या हो गया? प्रेजेंट, सॉरी, जैसे क्या आ गया? इंडिफिनिट आ गया। ठीक, इंडिफिनिट में ले लीजिए आप। ठीक है, इंडिफिनिट तो पढ़ा दिए। कंटिन्यूस चला, कंटिन्यूस की बात करना। जैसे आ गया आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल। फिर दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का निगेटिव। फिर तीसरा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव फर्स्ट विथ निगेटिव। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेकेंड। फिर लास्ट में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस सेकेंड विथ इंट्रोगेटिव। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक के साथ नकारा। तो प्यारा गुड्डा, आप हेडिंग डालिए आप लोग। ठीक है, हम जो है अच्छा तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं। हर एक सेंटेंस को, हर एक टेंस का जो अच्छा तरीके से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे अब आ गया इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो होता है, जैसे आ गया ना। अब हेडिंग डालिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
सिंपल, साधारण। ठीक, अब इसका पैरागुडा देखिए, जैसे एग्जांपल, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू मेक ट्रांसलेशन। आप पास जो है पर्याप्त मात्रा में ट्रांसलेशन है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए। जैसे आ गया मोहन, ठीक है, मोहन, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। प्यारे गुड्डा, हमने बताया था रहा रही जहाँ भी आ जाए ह से प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये हैं हो हूँ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं होता है तो यहाँ हूँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोहन है, इसलिए है आ गया है। तो मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सिंपल वाक्य है, इसमें जो है नॉट शब्द नहीं है। लेकिन हमें जो है इस सबसे पहले जो है फार्मूला को लर्न करना चाहिए, ठीक है। इसका पहले सबसे पहले फार्मूला, जैसे जो है किसी आकार को, किसी आकार में हमें बर्फ बनाना है, कि उस तरीके के हमें सांचा ढूंढना होता है। उसी तरीके से अगर इस तरीके का जो ट्रांसलेशन है तो इसका सांचा मतलब इसका सूत्र क्या है, पहले सूत्र होता है। फार्मूला इज वेरी मोस्ट फॉर ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एमबी का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस एक्स्ट्रा। प्यारे गुड्डा, इसको ध्यान देना, ये हमेशा ये इसी फार्मूले के अनुसार आपका, इसी फार्मूले के बेस पर आपका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे सब्जेक्ट मिस क्या हो गया, यहाँ विषय का अर्थ नहीं है, सब्जेक्ट मिस हो गया, यहाँ करता हो गया। उसके बाद जो है आपको बता दें, आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज इज एम आर। वी यूज इज ओनली सिंगुलर नंबर, वी यूज एम ओनली फॉर आई, वी यूज आर ओनली फॉर प्लूरल, ना, लिविंग आई। और एम बी मतलब मेन वर्ब हो गया, एम बी का मतलब हो गया एम बी, एम फॉर हो गया मेन, ठीक है, मेन, वी फॉर हो गया वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। क्या हो गया भैया, मुख्य क्रिया वो होता है जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ना शब्द आ जाए, कौन सा शब्द, ना शब्द आ जाए, तो वह हमारा मुख्य क्रिया होता है। जैसे जैसे आ गया जो है लिखना, पढ़ना, ठीक है। देखिए जैसे आ गया लिखना, चढ़ना, पढ़ना, सोना, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर ना, ठीक, क्या गया, ना गया। तो ये आपका जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक आ गया सोना, लोग ये सोना समझ लेते हैं। कौन सा सोना, गोल्ड वाला सोना। यहाँ गोल्ड की परिभाषा नहीं है, यहाँ स्लीप है। क्या है, स्लीप। स्लीप मतलब सोना, जो नींद में सोते हैं, ऐसे सो करके तकिए पर सो जाते हैं, तो वो वाला सोना है। कभी ये हीरा मोती सोना चांदी वाला नहीं है, तब इसको बहुत गलत करना, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हैं, और जो भी दिक्कत होगा मैं अभी मैं जो है मेन वर्ब पूरा लिखवा चुका हूँ। जिसको दिक्कत है कमेंट के जरिए जो है आप कहेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। प्यारे गुड्डा, अब मुझे विश्वास है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। प्यारे गुड्डा, मेन भी आप समझ गए आप, ठीक है। अब जो ध्यान देना, सबसे पहले जो है ना, आई विल मेक ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग द हिंदी सेंटेंस। मैं हिंदी सेंटेंस के बारे में जो जैसे भी रहेगा उसी के अनुसार जो है ट्रांसलेशन बनाऊंगा। जैसे आ गया सब्जेक्ट आ गया। देखो पहला सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, जो भी किसी के द्वारा कार्य किया जाता है तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब इसे जो ये दूसरी भाषा में ये कहिए कि जो भी किसी कार्य को करने में प्रधान होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं।
चीफ, जैसे मान लो हमने मोहन हटा दिया, एक पद लिख रहा है, भाई कोई कंफर्म नहीं हो रहा है क्या कौन लिख रहा है ना। तो अभी पिछले वीडियो में आपको बताएं सब्जेक्ट की पहचान जो है कौन से होती है, किससे होती है, कौन शब्द लगा लोगे तो जहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा जो है आप उसको जो है आसानी से पकड़ सकते हो। ठीक है, कौन एक पद लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, तो बेटा मोहन जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, और कोई भी जो है आप नाम लिखेंगे ना तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से। मोहन, मोहन इज ए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। आई विल यूज सिंगुलर, आई विल यूज हेल्पिंग रिगार्डिंग सब्जेक्ट, हम कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर की सहायक क्रिया आएगी, मोहन इज हो गया, ठीक है, इज हो गया। अब आपको क्या है, एक पत्र है यहाँ पर लिख रहा है, लिख रहा है मतलब लिखना, तो मोहन इज तो राइट, सबसे पहले क्या होगा, राइट, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ सब नियम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो राइटिंग क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट की पहचान किससे होती है, क्या से होती है, पिछली में ना, क्या लिख रहा है, एक पत्र, ए लेटर, क्या लिख रहा है, ए लेटर। अब प्यारे गुड्डा कुछ बच्चों को, कुछ भाई कुछ बहन को, ठीक है, प्यारे गुड़िया को प्यारे गुड्डा को ये थोड़ा दिक्कत होगा कि सहायक क्रिया कैसे ही जयमाल लगा दे रहे, कैसे ये पहचान लेंगे, कैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्लेस है, मैनर, कैसे सब्जेक्ट। तो इसको हम सारे नियम लिखा चुके हैं प्यारे गुड्डा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, कर्ता हो गया। उसके बाद इज एम आर क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। ये सहायक क्रिया आई विल यूज हेल्प यू रिगार्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ना शब्द आ जाए, ठीक है, वह मुख्य क्रिया कहलाता है। जैसे हंसना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना। यू हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, यू कैन प्रिपेयर, आप तैयार कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की पहचान हमने पहले ही बता चुका हूँ कि क्या से होता है। जैसे मोहन पत्र पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है भाई, पत्र पढ़ रहा है। मोहन 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 एक सेब खा रहा है, मोहन क्या खा रहा है, एक सेब खा रहा है। एक सेब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत से बता चुके हैं, जहाँ भी दिक्कत हो मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन डाउट नहीं रखना, ठीक, पूरे जज्बात के साथ पढ़ना है, बिकॉज डोंट कीप डाउट, ठीक, प्लीज रिमूव योर डाउट, देन योर नॉलेज विल बी ग्रेट, बेटर होगा आपको। ठीक है, तो अब प्लेस क्या है, कहाँ, वह इलाहाबाद जा रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है। कहाँ से लगा दोगे बेटा, क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा ना। अब ये तरीका कैसे, सीता सीता साइकिल से स्कूल जा रही है, कैसे जा रही है, साइकिल, साइकिल आपका क्या हो गया, तरीका हो गया, ले जाने का तरीका। उसके बाद जो है मोहन हाथों से आम खा रहा है, मोहन कैसे खा रहा है, हाथों से। ठीक है, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, कलम से। मैं बस से इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, बस से। तो तरीका हो गया। एक्स्ट्रा मतलब जो भी है बेटा, जैसे आज, कल, परसों, ठीक है, प्रतिदिन, ये सब एक्स्ट्रा। ये तो मुझे आशा है आप लोग समझाएगा। इसका सिंपल ट्रांसलेशन है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। कोई पूछ ले, कोई कह दे कि बेटा यहाँ पे जो है ए लेटर क्या है, तो बता दो प्यारे गुड्डा, ए ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे गुड्डा और आगे हम चलते हैं, ठीक है, और हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप विशेष ध्यान देना, ठीक है, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के जरिए से, आप बिना हेजिटेशन का आप जो है आप मुझसे क्वेश्चन जो है इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट कीप डाउट ऑलवेज, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, डोंट कीप डाउट, प्लीज रिमूव फॉर बेटर। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, जैसे मान लो आ गया मैं, एक एक बताऊंगा, ठीक है, उसको समझिए। जैसे आ गया, पहला हो गया, पहला हमने सिंगुलर ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया, ठीक है, जैसे मैं मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं
बाजार जा रहा। प्यारे गुड्डा इसको ध्यान दो। अब हमने बताया था कि जो सहायक क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक बार हो गया ना तो वही बार बार नियम चलेगा। बस आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है और मेन वर्ब ध्यान देना है कि मेन वर्ब क्या है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ता क्या है बेटा, आई। अब आई के साथ हमेशा बताए हैं कि जो है हम एम का प्रयोग करते हैं। आई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एम। देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद तीन है, तीन सहायक क्रिया है, तीनों में से करेंगे। अब किसका नंबर आ गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसको पहचानो, क्या, जा रहा हूँ, क्या मैंने जाना, गो हो गया, गो हो गया, गो में क्या जुड़ेगा, आएंगे हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कहाँ, अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, स्थान आ गया भाई। हमने क्या बताया प्यारे को, एकदम सिंपल सी भाषा में आप समझिए। अगर हमारे यहाँ पूरी का न्योता है या कोई भी न्योता है, तो अगर वहाँ पर जो है न्योता है, तो जो आएगा, जो इसको भी हम इनवाइट किए हैं, जो आएगा वही खाएगा, बहुत करेंगे वो लेके जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है, हमारे कहने का एसेंस है कि जो भी हमारे हिंदी सेंटेंस में आएगा उसी का हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, अदरवाइज हम उसको सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, और इसको समझिए आप, मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक, मार्केट। आप कहेंगे सर जी ये क्या है, टू कहाँ से आ गया। प्यारे गुड्डा मैं बता देता हूँ, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन जोड़ने का काम कर सकता है। ठीक है, ये टू जो है कम और गो के ठीक बाद आता है, कहीं भी रहे, ये 100% आता है। ठीक है, अगर स्थान है तो 100 कम या गो के बाद जरूर टू आता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जिरेंड और इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा। तो आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जो है पहला सिंगुलर हो गया, दूसरा प्लूरल हो गया। ठीक है, अब तीसरा भी जो है कहाँ पर आर का प्रयोग लगाते हैं उसको भी समझिए आप। ठीक है, आर का भी प्रयोग कहाँ होता है प्यारे गुड्डा, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब तीसरे में आ जाते हैं। ठीक है प्यारे गुड्डा, अब यहाँ पे जो है तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, गीता। ठीक है, गीता और मोहन, गीता और मोहन स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। भाई कौन कौन स्कूल जा रहे हैं, गीता और मोहन। ये बताइए प्यारे गुड्डा, यहाँ पे करता एक है कि दो है, दो है, क्योंकि गीता भी है और मोहन भी है, तो यहाँ दो आदमी हो गए। जाहिर सी बात बहुवचन हो गया, बहुवचन की सहायक क्रिया हम लगाएंगे, बहुवचन की सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। प्यारे गुड्डा एक ही सूत्र है, एक साइकिल पे दो लोग बैठते हैं। हाँ एक साइकिल पे दो लोग बैठेंगे, जब एक साइकिल दो लोग बैठेंगे तो बहुवचन हो गए, सिंगुलर नहीं कहेंगे, प्लूरल कहेंगे उसको। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे गुड्डा, अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन और गीता, सॉरी गीता और मोहन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गीता एंड मोहन। क्या लिखेंगे प्यारे गुड्डा, गीता एंड मोहन। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे गुड्डा, अब ये करता बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। अब मेन बदलाव भाई, जैसे जैसे कहता जाए सूत्र वैसे वैसे सोचते जाओ। अब इसमें क्या कह रहा है, आर कह रहा है, गीता एंड मोहन आर गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू कहाँ हो जाएगा, स्कूल, SCHOO, SCHOO। प्यार गुड्डा समझ आ गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो है गीता एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ किसके अनुसार बनाया है, सूत्र। ठीक, अब इसका एक ट्रांसलेशन और ले ले रहे हैं, जैसे आ गया। ठीक है, जैसे आ गया, अभी बहुवचन का, अभी तो दो आदमी आ गए, गीता और मोहन। बहुवचन का करता केवल जैसे सिंगुलर आज कैसे भी हमारे, जैसे वे लोग आ गया, क्या आ गया, वे लोग आ गया, वे लोग, हाँ, वे लोग, वे लोग आम खा रहे हैं।
आम खा रहे हैं। तो वे लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आम क्या हो गया? क्या खा रहे हैं? आम क्या हो गया आपका जो है? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। खा रहे हैं क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या हो जाएगा? दे। दे हो गया। दे 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 हमारा क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? बच्चों दे क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? अरे प्लूरल है। वेरी गुड। बहुवचन है ना। दे मीन्स क्या था? वे या वे लोग। वे या वे लोग। तो दे आर हो गया। क्या हो गया? दे आर हो गया। दे आर। ठीक है। वी आर। यू आर। ठीक है ना। हाँ यू आर, दे आर, वी आर। हाँ शांत रहो, अब उसको समझो। तो उसके बाद जो है क्या? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, उसके साथ सहायक क्रिया प्लूरल ही लगेगी। अब क्या आएगा बेटा? मेन हो रहा है क्या? खा रहा है। ईटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। ईटिंग। क्या खा रहे हैं? आम। आम खा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, समझ आ गया गुड्डा? आप यहाँ पे एक सेंटेंस और बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये क्लास जो है फिनिश, उसके बाद निगेटिव चलेगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे समझिए, आप समझिए जो है जैसे हम 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 खाना खा रहे हैं। हम अब खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। हम खाना अब खा रहे हैं। ये जो अब शब्द है ये हमारा इस्ट्रा है। क्या है? इस्ट्रा। इसमें पहचान करिए। हम क्या है? सब्जेक्ट है। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। खाना देखो, खाना खाना दो बार आ गया भाई, अभी समझा रहे हैं। खा रहे हैं। ठीक है। रहा रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप देखो भैया, खाना खाना क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हैं। खाना मतलब भोजन। खाना मतलब बोलो खाना खाना। अरे खाना खाना मतलब क्या है? भोजन को खाना। जो भोजन बना है ना, जैसे जाते हो घर में। हाँ सुनो, अब मम्मी से थोड़ी ना कहोगे मम्मी भोजन दे दो। कभी कहे हो? नहीं कहे हो। कहे हो? नहीं कहे। अरे मम्मी भूख लगी, खाना दे दो। मम्मी कहे दो रोटी है, जाओ खा लो। तो खाना मांगते हो? यही कहते हैं? भोजन थोड़ी कहते हो? नहीं कहते हो। तो उसको समझना होगा, सेंस है, यही तो है, नॉलेज यही है। खाना दे दो। मम्मी खाना खाना खा भाई बोलते हो ना, खाना खाएंगे। हाँ तो खाना निकालो मतलब खाना मतलब क्या? जो बन के रखा है, भोजन। जिसको भोजन को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड माने क्या होता है? खाना भी होता है और भोजन भी होता है। क्या होता है? हाँ इसको ध्यान देना प्यारे बेटे। खाना मतलब भोजन, वही चीज है। ठीक है। अब ध्यान देना। हाँ भोजन और खाना है। हाँ एक ही चीज है। अब जो हम खाएंगे, रुको रुको इसको समझो। खाना भोजन एक हो गया। अब हम जो खाएंगे, इधर देखो, जो खाएंगे मतलब जो चबाएंगे। करेंगे, मैं खा रहा हूँ मतलब चबा रहा हूँ। काहे मैंने चबाना? ईट। क्या हो गया? ईट मीन्स क्या हो गया? खाना। खाना का मतलब क्या हो गया? चबाना। क्या हो गया बेटा? चबाना। सुनो सुनो, यहाँ दो चीज समझ लो आप लोग। ये ईट है। ईट मतलब क्या है? खाना, जो अंदर हम खाते हैं। कहाँ खाते हैं? अंदर। वो खाना, खाना भी बोलो और क्या बोलोगे? चबाना भी बोलोगे। समझ आ गया? अब यहाँ क्या हो गया? फूड हो गया। फूड मीन्स क्या हो गया? फूड मीन्स क्या हो गया? खाना भी हो गया। और ये वाला फूड क्या है? जो खाना भर घर में बन कर रखा है ना, वो है, ये फूड है। और जो ईट है, जो हम खाएंगे, क्या है ये? जो खाएंगे। बात समझ में आ गई? प्यारे गुड्डा, मुझे आशा है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। कोई भी हमारे क्लास में ना हाँ खाना का मीनिंग लिखा है। हाँ तो ये है सब, एक बार पढ़ लो, आजीवन वही रहेगा। कभी संडे मंडे बदलेगा? जनवरी फरवरी बदलेगा? पहाड़ा
कभी अंकों का नाम बदलेगा? कभी टेबल काउंटिंग जोड़ घटाना का नियम बदलेगा? नहीं, कभी नहीं। एक बार पढ़ लो बस हो गया। वही जो पढ़ेगा वही हाँ बस वही है, बस मेहनत कर लो। ठीक है, अब इसको चलो हम बनाते हैं, इसके बाद इसी फिनिश करते हैं। इसका सब्जेक्ट वाले ढूंढो। सब्जेक्ट सुनो, इधर इधर देखो, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब किसी काम को जो करने प्रधान होता है अर्थात करता। तो करता क्या है? हम। कौन? हम। क्या हो गया? वी। वी करता एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। वी आर। ठीक है, अब मेन वाला मेन वर्ड क्या है? खा रहे हैं। कहा मैंने खा रहे हैं? ईट। क्या हो जाएगा बेटा? ईटिंग। आईएनजी लगाओगे ना, अभी आईएनजी कहाँ डबल हो जाता है, तो सारी चीज बताए। हाँ हाँ बताए, पहले इसको समझो। पहले वी आर ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो फूड रखो भाई, फूड। क्या खा रहे हैं? हाँ, क्या खा रहे हैं प्यारा गुड्डा? फूड मतलब खाना। उसके बाद अब क्या? ठीक है, वी आर ईटिंग फूड। अब खाना खा रहे हैं, ईटिंग हो गया, ये खाना का हो गया, फूड हो गया ना। ठीक, इसको ऐसे भी दूसरे भाषा में बदल सकते हो। नाउ वी आर ईटिंग फूड, तब नाउ लास्ट में। मुझे आई हो, मुझे ये आशा है कि आप लोग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मैं डेली ही जो है आप लोग को वीडियो ले आऊँगा। प्यारे गुड्डा, जो भी इसमें दिक्कत हो आप बढ़िया तैयार करते जाइए, और बाकी हम साथ में हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ है। आप उस पर जो है आप फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पूछिए। मैं बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे ये खुशी होगी मुझे किसी समस्या का समाधान करने का जो है, किसी भी गुड्डा का जो है, गुड़िया का, मेरे प्यारे बच्चों का, विद्यार्थी का, मुझे उसको समझाने में मुझे समय मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और मैं लगा के पढ़ाऊँगा। और मेरे साहस को बढ़ाइए। ठीक है, और जितना भी हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन हो उसको जो है कमेंट के माध्यम से। ओके, लव यू, थैंक यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना चैनल टेस्ट एडिटिंग